राजकुमारी आर्या अपनी शादी के मंडप से भाग निकली, लेकिन उसकी इस गलती की सजा ऐसी मिली कि वह एक साधारण मुर्गी में बदल गई। अपनी सारी दिव्य शक्तियां खो चुकी आर्या को एक रहस्यमय युवक शिव खरीद कर अपने घर ले आया। कभी दिव्य लोक की सबसे शक्तिशाली रानी रही आर्या अब एक पालतू मुर्गी बनकर रहने को मजबूर थी। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अगले ही दिन उसकी मोटी ताजी हालत देखकर घर की नौकरानी उसे पकाकर खाने की तैयारी करने लगी। खुशकिस्मती से शिव समय पर घर लौट आया और उसकी जान बच गई। इतना ही नहीं, उसने प्यार से उसका नाम गुड़िया रख दिया। लेकिन आर्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मौका मिलते ही वह घर से भाग निकली, मगर बाहर की दुनिया उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। बाजार में लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, हर कोई उसे पकड़कर घर ले जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से वह सबके चंगुल से बची, लेकिन भूख, बारिश और ठंड ने उसकी हालत और भी खराब कर दी। तभी शिव उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। पहली बार आर्या को एहसास हुआ कि इस अजनबी को सचमुच उसकी परवाह है। शिव रोज उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाता, जो धीरे धीरे उसकी खोई हुई शक्तियां वापस लौटाने लगा। एक रात चांदनी में आर्या फिर से इंसानी रूप में लौट आई, लेकिन तभी शिव वहां आ पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि वह उसकी असली पहचान पहले से जानता था। फिर भी उसने चुके से एक पत्थर सरका दिया, जिससे आर्या की शक्ति फिर दब गई और वह दोबारा मुर्गी बन गई। जाते जाते शिव ने उस पर अपना कपड़ा भी डाल दिया। अगले दिन आर्या उसी कपड़े के नीचे फंसी हुई गुस्से से चिल्ला रही थी कि आखिर किसने उसके ऊपर इतना भारी कपड़ा डाल दिया। इसी बीच एक दुखी महिला शिव के पास पहुंची और अपने युद्ध में लापता पति का पता लगाने की विनती करने लगी। कुछ दिन पहले शिव ने शहर के सबसे बड़े ज्योतिषी को मात दी थी, इसलिए सभी लोग उसे चमत्कारी मानने लगे थे। लेकिन शिव ने साफ कह दिया कि वह कुछ नहीं बता सकता। आर्या को तुरंत समझ आ गया कि शिव सच्चाई जानता है, मगर किसी वजह से छिपा रहा है। उसी रात वह महिला के पीछे पीछे उसके घर पहुंची, जहां उसने देखा कि महिला के पीछे उसके पति की आत्मा खड़ी है। वह युद्ध में कई साल पहले मारा जा चुका था, लेकिन अपनी पत्नी से बिछड़ने का दर्द उसे आज तक इस दुनिया से जाने नहीं दे रहा था। आत्मा ने आर्या को खतरा समझकर उस पर हमला कर दिया। तभी शिव भी वहां पहुंच गया। हालात बिगड़ते देख उसने अपनी शक्ति से आर्या को फिर इंसानी रूप दे दिया। आर्या ने पल भर में आत्मा को काबू कर लिया, लेकिन जब दोनों को उस पति पत्नी के अटूट प्रेम का पता चला तो उन्होंने आखिरी बार दोनों की मुलाकात करवाने का फैसला किया। शिव ने विशेष अनुष्ठान किया और आर्या ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों को आमने सामने ला दिया। बरसों बाद पति पत्नी एक दूसरे को देखकर भावुक हो उठे, मगर शिव ने समझाया कि अगर आत्मा इसी तरह अपनी पत्नी के पास रही तो उसकी बाकी बची आध्यात्मिक शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। भारी मन से पति ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और हमेशा के लिए विदा हो गया। वापसी के रास्ते में आर्या को शिव पर शक होने लगा। वह सोचने लगी कि आखिर एक साधारण इंसान को इतनी रहस्यमयी विद्या कैसे आती है। तभी शिव का पैर फिसला और वह नदी में गिर पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह आर्या से मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन आर्या भी तैरना नहीं जानती थी। फिर भी उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति जुटाकर नदी में छलांग लगा दी। पहली बार किसी की जान बचाने के चक्कर में उसने शिव के बाल पकड़कर उसे किनारे खींच लिया। किनारे पहुंचते ही शिव सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। तभी आर्या की नजर अपने हाथ में आई उसके टूटे हुए बालों पर पड़ी, लेकिन उसने गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। अब जबकि आर्या फिर इंसानी रूप में थी, उसने तय किया कि वह तुरंत वहां से चली जाएगी, लेकिन शिव ने फिर वही चाल चली और उसे दोबारा मुर्गी बना दिया। बेचारे आर्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी शक्तियां बार बार क्यों गायब हो जाती हैं। उधर शिव चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा था। सच तो यह था कि वही हर बार अपनी रहस्यमयी शक्ति से उसकी ताकत दबा देता था, क्योंकि आर्या के आने के बाद उसकी नीरस जिंदगी में पहली बार खुशी आई थी और वह उसे अपने पास ही रखना चाहता था। लेकिन एक दिन शहर का दबंग अपने आदमियों के साथ शिव को जबरन भविष्य बताने के लिए उठाने आ पहुंचा। मजबूर होकर शिव ने वह पत्थर हटा दिया और अगले ही पल आर्या फिर इंसानी रूप में लौट आई। उसने अकेले ही सभी गुंडों को धूल चटा दी। लड़ाई खत्म होने के बाद उसकी नजर उस रहस्यमयी पत्थर पर गई और फिर शिव के चेहरे पर। उसी पल उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि हर बार उसकी शक्तियां उसी की वजह से रोकी गई थीं। गुस्से में उसने शिव से पूछा, आखिर तुम कब से मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो। अब आर्या ने कसम खा ली थी कि इस चालाक इंसान को उसके हर मजाक का जवाब जरूर मिलेगा।